Students, I am your online class teacher on behalf of RB Star Academy and Unique Star Academy for class 2nd subject English grammar. Now open your books and come on page number 6. किताब खोलिए अपनी इंग्लिश ग्रामर की और आइए पेज नंबर 6 यानी 6 पर आइए। हमने जो है अपने पिछली वीडियोज़ में जो है अपना अरेंज कर लिया था अपना अल्फ़ाबेट्स को, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमने पूरा अरेंज कर लिया था यहाँ से यहाँ तक का, इसमें से देख करके वन बाई वन। नाउ सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा इसको जो है अब जो दो अल्फ़ाबेट्स हैं एक साथ में उसको जो है अभी अरेंज करना, कैसे करना है चलिए देखते हैं। पहले देखिए इसमें तो सारे में सब में ए दिया हुआ पहला वाला, ठीक है, तो सब में तो ए रहेगा ही। तो फिर क्या करना पड़ेगा, जब पहले वाले में ए सब में है तो उसके बाद हमें दूसरे वाले को देखना है, यानी दूसरा वाला जो रहेगा उसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखना है। यानी जो दूसरा लेटर ना ये वाला ये वाला ये वाला, इस हिसाब से हमें अल्फ़ाबेटिकल इसमें अरेंज करना है, क्योंकि ए तो पहले सब में ही है तो उसमें से कौन सा लिया जाए, ठीक है। तो अल्फ़ाबेटिकल का मतलब क्या होता है, पहले हम पहला वाला लेटर देखेंगे, फिर उसके बाद दूसरा लेटर देखेंगे, जो आएगा अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा उसको लेंगे, फिर तीसरा, ऐसे इसी तरह से पूरे वर्ड को भी हमने अल्फ़ाबेटिकल अरेंज करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहले देखिए इसमें पहला ए तो सब में है, तो ए के बाद देखिए वापस दूसरा कोई ए है क्या, दूसरा वर्ड ए इसमें नहीं है। बी देखिए कहीं है, बी दूसरा वर्ड नहीं, बी नहीं है। सी देखिए दूसरा वर्ड कहीं है, सी नहीं है। डी देखिए कहीं दूसरा वर्ड है, देखिए यहाँ पे डी है। तो ए के बाद डी हमारा यहाँ पे पहला मिल गया, ठीक है। यहाँ पे हमने देखिए ए डी लिख दिया यहाँ पे पेंसिल से, और इसको जो है ऐसा टिक कर देंगे कि हमारा ये एक मिल गया, ठीक है। अभी डी मिल गया हमारा। अभी डी के बाद क्या आता है, ई आता है, तो ई है नहीं है दूसरा वर्ड। एफ भी नहीं है। जी एच आई जे के एल नहीं है यहाँ तक। एम है कोई दूसरा वर्ड, हाँ है यहाँ पे एम, देखिए ए एम दिया हुआ है, तो इसको हमने यहाँ पे दूसरे नंबर पे लिख लिया, ए एम लिख लिया ना एम, इसको ऐसा टिक कर दीजिए ताकि हमारा ये हो गया, ठीक है एम। अभी एम के बाद एन आता है, एन है कहीं, हाँ है यहाँ पे एन, देखिए हमने तीसरे में जो यहाँ पे वन के बाद वहाँ यहाँ पे तीसरे में एन लिख दिया, ए एन एन। अभी इसको टिक कर दे रहे हैं, ठीक है। ए हो गया, एम एन हो गया। अभी कोई ओ दिख रहा है, नहीं दिख रहा। ओ पी भी नहीं है, क्यू नहीं है, आर नहीं है, एस है, एस हाँ है यहाँ पे, देखिए एस है। तो हमने यहाँ पे एम एन के बाद जो हमने एस लिख दिया, देखिए एस लिखा इसको, फिर ऐसा टिक कर दिया, ये भी मिल गया हमारा। अभी एस के बाद टी आता है, टी है यहाँ कहीं, हाँ है यहाँ पे, देखिए 88। तो इसको हमने यहाँ पे 80 लिख दिया और इसको जो है हमने अरेंज कर लिया, यानी हमने जो है दूसरी लाइन भी किस अरेंज कर लिया अल्फ़ाबेटिकली। दो लेटर एक साथ में जब रहते हैं तो एक वर्ड बन जाता है, ठीक है। अब वर्ड बना हुआ है तो वर्डिंग का भी हमने अब अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर लिया है। अभी धीरे धीरे जो है ऐसे हम वर्ड बढ़ाते जाएंगे, 3 लेटर का रहेगा वर्ड, 4 लेटर का, 5 लेटर का, ठीक है। इस हिसाब से जो हम अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे। हमने दूसरे वर्ड कर लिया, अभी तीसरे पे चलते हैं। तीसरे वाले पे क्या दिया हुआ देखिए, यहाँ पे देखिए कैप, कैट, कार, कैन, कैब। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दिए होंगे तो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करने के लिए हमें जो है पहले में तो सब में सी दिया हुआ है, तो इसको कैसे अरेंज करेंगे, जो हम दूसरे वर्ड देखेंगे। अब दूसरा लेटर क्या है हमारा, ए सब में ए दूसरा लेटर है, ठीक है। तो अभी इसको भी हम छोड़ देंगे, तो हम तीसरा लेटर देखेंगे कैसा है। तो तीसरा लेटर देखिए यहाँ पे पी दिया है, टी दिया है, आर दिया है, एन दिया है, बी दिया है। तो अभी अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करने के लिए कैसे देखें, हमें ए बी से देखना पड़ता ना। तो ए तो है नहीं कहीं लास्ट में, तीसरे लेटर में कहीं ए है, दिख नहीं रहा हमें। तो हमें क्या दिख रहा है, ए के बाद बी आता है, तो देखिए यहाँ पे सी ए बी कैब दिया हुआ है, तो हमने सी ए बी कैब लिख दिया यहाँ पे, और इसको यहाँ पे ऐसा पेंसिल से टिक कर दिया ताकि हमारा कैब मिल गया। अभी ए के बाद बी हो गया, बी के बाद सी आता है, सी कहीं दिख रहा है आपको लास्ट में तीसरे वाले में, तीसरे में सी नहीं है। डी दिख रहा है कहीं तीसरे में, डी नहीं है। तीसरे में देखना हमें, तीसरा अल्फ़ाबेटिकल याद रखना। अभी ई दिख रहा है कहीं तीसरे लेटर में, नहीं, ई भी नहीं है, एफ भी नहीं है तीसरे में, जी भी नहीं है कहीं तीसरे में, एच भी नहीं है कहीं तीसरे में, आई भी नहीं है कहीं तीसरे में, दिख रहा है कहीं, नहीं है ना। जे भी नहीं है कहीं, के भी नहीं है, एल भी नहीं है, एम कहीं दिख रहा है, एम भी नहीं है, एन कहीं दिख रहा है, एन तीसरा यहाँ है, देखिए CAN। दूसरा हम छोड़ देंगे, हम तीसरे में देख रहे हैं सब में, तो तीसरे में हमें एन मिल गया, तो ठीक है। तो कैब के बाद हमने यहाँ पे कैन लिख दिया, CAN कैन, देखिए हमने यहाँ पे कैन लिख दिया और इसको पेंसिल से ऐसा टिक कर देंगे, हमारा ये मिल गया। तो दूसरे में हमने कैन लिख दिया। एन हो गया, एन के बाद क्या आता है, ओ आता है, तो देखिए कहीं ओ है तीसरे में, ओ नहीं है। अब जिसको टिक कर दिए उसको अगर नहीं देखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि वो तो हमारा हो गया, जो बचा उसमें देखेंगे हम, ठीक है। ओ कहीं है, नहीं है, तो पी, ओ के बाद पी आता है, हाँ है पी हमारा, देखिए यहाँ पे है, तीसरे में हमारा पी मिल गया। तो हमारा यहाँ पे CAP कैप लिख दिया हमने और इसको ऐसा टिक कर दिया, हमारा ये भी मिल गया। पी के बाद क्या आता है, क्यू कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है।
क्यू के बाद आर आता है ना, तो क्यू नहीं तो आर देखेंगे हम, आर है कहीं, आर यहाँ पे हमें दिख रहा है CAR कार है ना, आर तीसरा लेटर आर, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे CAR कार लिख लिया हमने यहाँ पे, और इसको हल्का सा ऐसा पेंसिल से टिक कर देंगे ताकि हमारा ये भी मिल गया। ठीक है, अभी आर मिल गया, आर के बाद क्या आता है, एस आता है, एस है कहीं, नहीं है लास्ट में तीसरे में, टी है कहीं, हाँ है टी, देखिए CAT कैट, तो यहाँ पे हमने लास्ट वाले में CAT कैट लिख दिया, और यहाँ पे हमने इसको ऐसा पेंसिल से टिक कर दिया। अभी हमारा देखिए अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हो गया, इसमें भी ऐड, एम, एन, एज, ऐट हो गया, ये अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड है। और ये तीसरे वाले में देखिए, तीसरे वाले में स्कैब, कैन, कैप, कार, कैट, ये भी हमारा अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड हो गया है। ठीक है, इसी को बोलते हैं अल्फ़ाबेटिकली जो है अरेंज्ड करना। हमने पहले 1 लेटर में देखा, फिर हमने 2-2 लेटर में देखा, फिर हमने 3-3 लेटर में भी देख लिया। अभी आगे जो है हम ये नीचे वाला भी करेंगे। इस तरह से आप लोग जो है अपने ये वाला हम अपने अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, इस तरह से देखिए, आप लोग गूगल पे बहुत सारे अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड ऑर्डर देख लिए, लेटर देखिए, और उसमें जो है समझिए आप लोग वर्ड में। ठीक है, चलिए, थैंक यू, हैव अ गुड डे।